चाईबासा रिमांड होम से 21 बाल कैदी भागे। चाईबासा के मुफस्सिल थाना अंतर्गत जिला स्कूल के पास समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित रिमांड होम से 21 बाल कैदी तोड़फोड़ व उत्पात मचाने के बाद मंगलवार शाम 6 बजे फरार हो गए। हालांकि देर रात 4 बच्चे वापस लौट आए हैं। इनमें से 3 को उनके अभिभावकों ने जबकि एक को बड़े बाजार के पास पुलिस ने पकड़ा और रिमांड होम पहुंचाया। शेष फरार बाल बंदियों को तलाश की जा रही है। घटना के समय वहां मौजूद जवानों ने बच्चों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने जवानों पर डंडा व रसोई गैस का सिलेंडर फेंक कर घायल करने का प्रयास किया। इस हमले में 3 जवान घायल हो गए। इसके बाद बच्चे रिमांड होम से भाग निकले। घटना की खबर मिलते ही उपायुक्त कुलदीप चौधरी व एसपी आशुतोष शेखर मौके पर पहुंचे व मामले की जानकारी ली। उपायुक्त ने कहा कि कुल 21 बच्चे भागे थे, जिसमें एक बच्चा ट्रेस आउट हो गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। मामले में जो भी पदाधिकारी व सिपाही दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 18 मई को। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद के तत्वाधान में 18 मई को पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, चाईबासा, दुमका व पलामू जिला मुख्यालय स्थित केंद्रों पर होगी। परीक्षा के 4 दिन पूर्व प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 मार्च से चल रही है। अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। सरहुल पर मुख्यमंत्री ने 2 दिन अवकाश की घोषणा। राज्य सरकार ने सरहुल के मौके पर 2 दिनों का राजकीय अवकाश घोषित किया है। 1 व 2 अप्रैल को राज्य में सरहुल का अवकाश है। यह पहली बार है कि जब राज्य सरकार ने सरहुल पर 2 दिनों की छुट्टी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर इससे संबंधित पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि पिछले कई वर्षों से सरहुल के अवसर पर 2 दिन के राजकीय अवकाश की मांग उठ रही थी। आदिवासी समाज के इस महापावन पर्व के महत्व को देखते हुए मैंने इस वर्ष 2 दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया है। सिरमटोली रैंप मामले में दर्ज प्राथमिकी हुई वापस। राज्य सरकार ने सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप हटाने को लेकर किए गए प्रदर्शन में शामिल लोगों के विरोध किसी तरह भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। आरोप है कि 30 मार्च को हुए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की की। घटना के बाद चुटिया थाना में 24 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। राज्य सरकार ने प्राथमिकी दर्ज करने की सूचना मिलने के बाद डीजीपी को अभियुक्तों के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया। आदेश में कहा गया कि यह घटना सरहुल पर्व की भावना से जुड़ी है। इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सरकार के निर्देश मिलने के बाद चुटिया थाना में दर्ज केस में कार्रवाई नहीं करने से संबंधित आदेश डीजीपी ने जारी कर दिया है। प्राथमिकी में गीताश्री उरांव सहित 24 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। रेमिस फॉल में डूबने से 2 छात्र की हुई मौत। खूंटी के मारंगहादा थाना क्षेत्र के रेमिस फॉल में डूबने से फिर 2 किशोरों ने अपनी जान खो दी है। मृतकों में रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र के होटवार महुआ टोली के महेंद्र तिर्की के पुत्र 15 वर्षीय रोलेन तिर्की और सुशील सांगा के पुत्र 15 वर्षीय जेम्स जुनास सांगा शामिल है। जानकारी के अनुसार रांची के कोकर आदर्श नगर गाड़ीगांव से 7 दोस्त स्कूटी और बाइक से घूमने के लिए रेमिस फॉल गए थे, जहां नहाने के क्रम में रोलेन और जेम्स की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद तत्काल मारंगहादा थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां स्थानीय ग्रामीणों ने गहरे पानी में डूबे दोनों युवकों के शव को बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार मृतकों में रोलेन तिर्की कोकर खुरहाटोली डॉन बॉस्को में 9वीं, जबकि जेम्स जुनास कॉलोनी कॉन्वेंट स्कूल में दीपाटोली में 9वीं कक्षा का छात्र था। एसडीपीओ वरुण रजक ने कहा कि दोनों अपने दोस्तों के साथ घूमने आए थे। नहाने के दौरान वे डूब गए। गाड़ीगांव महुआ टोली में उन किशोरों की डूबने की सूचना शाम 6 बजे के बाद मिली। तब तक सभी लोग सरहुल जुलूस के लिए निकल चुके थे। सूचना मिलने के बाद गाड़ीगांव महुआ टोली में सरहुल के लिए बज रहे बैंड बाजा को बंद कर दिया गया। आपको बताते चले कि 28 मार्च को रेमिस फॉल में 2 सगे भाइयों की मौत हुई थी। IIM PhD कोर्स में दाखिला के लिए 30 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। IIM रांची में 17/2025 के लिए PhD कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन 9 विशेष कोर्स के लिए किया जा सकता है। आवेदन शुल्क जनरल कैटेगरी के लिए 2000 रुपये, SC ST PW कैटेगरी के लिए 1000 रुपये निर्धारित हैं। बताते चले कि 2024 से PhD प्रोग्राम में शोधकर्ताओं को दी जाने वाली स्टाइपेंड की राशि बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत पहले 2 साल के लिए मासिक स्टाइपेंड 35,000 रुपये दिया जाएगा, जो पहले 30,000 रुपये था।
वहीं 2 साल के बाद 40,000 रुपये दिए जाएंगे, जो पहले 35,000 रुपये दिया जाता था। साथ ही पूरे कोर्स के दौरान 1 लाख रुपये की अलाउंस दिया जाएगा। झारखंड में आज से बदलेगा मौसम। झारखंड के मौसम में बुधवार की दोपहर फिर से बदलाव संभव है। राज्य के 12 जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को रांची, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, लातेहार, चतरा, पलामू व गढ़वा में आंधी के साथ वज्रपात होने की संभावना है। 3 अप्रैल को दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा व धनबाद को छोड़कर अन्य जिलों में बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में भी आंधी चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 3 अप्रैल को भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 4 अप्रैल को भी गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार को छोड़कर अन्य जिलों में मेघ गर्जन व वज्रपात के साथ तेज हवा चलने के संकेत दिए हैं। बरहेट में 2 मालगाड़ी में हुई टक्कर से 2 लोको पायलट जिंदा जले। गोड्डा के लालमटिया से पश्चिम बंगाल के फरक्का MGR रेल लाइन पर बरहेट के सोनाजोड़ी के समीप 2 मालगाड़ी में टक्कर हो गई। इस टक्कर में खड़ी मालगाड़ी में मौजूद ड्राइवर बोकारो सेक्टर 9 निवासी अंबुज महतो एवं पश्चिम बंगाल के कालेश्वर माल की घटनास्थल पर ही जलकर मौत हो गई। वहीं एक मालगाड़ी का ड्राइवर GK नाथ भी बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें बेहतर इलाज के लिए मालदा से कोलकाता ले जाया गया। उनके साथ मौजूद मजदूर पश्चिम बंगाल के उदय मंडल, इजराउल शेख, जितेंद्र कुमार, रवि घोष का इलाज मालदा के अस्पताल में चल रहा है। घायलों को बेहतर इलाज के लिए मालदा अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार की आज सुबह 3:30 बजे ललमटिया से कोयला लोड मालगाड़ी पश्चिम बंगाल फरक्का NTPC जा रही थी। बरहेट सोनाजोड़ी के समीप लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी खड़ी थी। तभी कोयला लोड मालगाड़ी लूप लाइन पर आ गई। इससे दोनों मालगाड़ियों की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मालगाड़ी की 7 बोगियां पटरी से उतर गई और दोनों मालगाड़ी के 3 इंजन में आग लग गई। इस घटना में 3 रेल इंजन, 7 बोगियां और रेल पटरी क्षतिग्रस्त हो गई। इस रेल लाइन पर कोयला ढुलाई ठप हो गया है। कोडरमा में यज्ञ को लेकर निकाली गई यात्रा पर हुई पथराव। कोडरमा थाना क्षेत्र के छतरबर में मंगलवार की सुबह देवी मंडप पूजन को लेकर भिक्षाटन के लिए निकली चेचई गांव की महिलाओं को टोली पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। मामले को लेकर 2 पक्षों के बीच तनाव बढ़ता। इससे पहले पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और ग्रामीणों को समझा बुझा कर भेज दिया। हालांकि इलाके में तनाव व्याप्त है। एहतियात के तौर पर पुलिस गांव में कैंप कर रही है। चेचई के युवक मुकेश साहू ने बताया कि उनके गांव में 9 से 17 अप्रैल तक महायज्ञ होने जा रहा है। इसको लेकर गांव की 50 से 60 महिलाएं 7 गांव से मन्नत मांगने मंगलवार की सुबह निकली थी। छतरबर गांव से गुजरने के दौरान असामाजिक तत्वों ने किसी घर की छत से पथराव कर दिया। घटना के बाद दोनों गांव के ग्रामीण छतरबर गांव के मुख्य चौक पर पहुंच गए। इसी दौरान दलबल के साथ SDPO रिया सिंह, SDPO अनिल कुमार सिंह, CO हलदर प्रसाद सेठी, कोडरमा थाना प्रभारी अरविंद कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझा कर वापस भेज दिया। पुलिस प्रशासन ने गांव में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। SDPO ने बताया कि पूरे गांव की निगरानी ड्रोन के कैमरे से की जा रही है। क्षेत्र में अशांति फैलाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। AGC कर्मियों को मिल रही सुविधाएं बंद होने से बड़ी परेशानी। गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे AGC में कर्मियों की स्थिति दिनों दिन खस्ता हाल होते जा रही है। कर्मियों को पूर्व में मिल रही सुविधाएं एकाएक बंद कर दी गई, जिसे जल्द लागू करने की मांग समय समय पर श्रमिक संगठनों द्वारा प्रबंधन से की जाती रही है। अप्रैल माह को मिलाकर कर्मियों के 26 माह का वेतन बकाया है। जनवरी 2024 से पे स्लिप के अलावा कैंटीन सुविधा सारी सुविधाएं बंद कर दी गई है। नियमित रूप से PF जमा नहीं होने के कारण सेवानिवृत्त होने पर कर्मियों के पेंशन में भी कटौती की जा रही है। सेवानिवृत्त होने के 3 माह बाद क्वार्टर का किराया मार्केट रेट पर लिया जा रहा है। इस बाबत हटिया कामगार यूनियन के उपाध्यक्ष लालदेव सिंह ने कहा कि एक और भारी उद्योग मंत्रालय ने AGC को आर्थिक सहयोग देने से मना कर दिया है। वहीं भेल के अधिकारियों को निदेशक के रूप में कार्यभार दिया गया है। केंद्र और राज्य की एजेंसियों भी कर्मियों की मांगों पर को अनसुना कर रही है। श्रमिक संगठनों द्वारा कर्मियों की बंद सुविधा को बहाल करने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन प्रबंधन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।